स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म लक्ष्य रोजगार में। दोस्तों, आज है 17 सितंबर 2025 और 17 सितंबर से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उन क्वेश्चन को डिस्कस करने के साथ साथ उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम लोगों ने जो प्रीवियस करंट अफेयर पढ़े थे उनका रिवीजन कर लेते हैं। अरुंधति राय की संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का हाल ही में विमोचन किया गया। ऑस्कर पियास्त्री ने 2025 डच ग्रांड प्रिक्स जीता है। शबाना महमूद को ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया गया और तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई है। स्केचर्स ने मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और एंड्रयू होलनेस ने जमैका के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार सफलता हासिल की है। भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब जीता है और पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्री योजना की शुरुआत की है। नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है और जापान के प्रधानमंत्री ने चुनाव में मिली हार के बाद इस्तीफा दे दिया है। अमेरिका ने 11 सितंबर को देशभक्त दिवस के रूप में मनाया और भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल घोषित किया गया है। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बन गया है और पीयूष गोयल ने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। यूएई में भारत का अगला राजदूत दीपक मित्तल को नियुक्त किया गया है और महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी है। रजत पुनानी ने फसाई इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और नारी अदालत की शुरुआत सिक्किम में की गई है, जबकि हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है और दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया है। अब चलते हैं आज के करंट अफेयर पर। फर्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो यह कब मनाया गया? यह है आपका 16 सितंबर को मनाया गया। देखिए, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 1987 में हस्ताक्षर की तारीख की याद दिलाता है और ओजोन परत के संरक्षण के महत्व पर जागरूकता फैलाता है। अब बात कर लेते हैं सितंबर माह के कुछ इम्पोर्टेंट डेज के बारे में। तो 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? यह मनाया गया था विश्व नारियल दिवस। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस और 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के रूप में मनाया गया था। 9 सितंबर को शिक्षा को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया गया। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस और 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 15 सितंबर को भी हाल ही में क्या मनाया गया? इंजीनियर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय डेमोक्रेसी डे के रूप में मनाया गया, यानी इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे के रूप में मनाया गया था। ये थे कुछ सितंबर माह के इम्पोर्टेंट डेज के बारे में, जो क्या है आपकी परीक्षाओं में बार बार इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में न्यायमूर्ति एम सुंदर ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो इन्होंने कहाँ की शपथ ली है? ये लिए इन्होंने मणिपुर के 10वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। और कब की है? 15 सितंबर 2025 को। यह शपथ ग्रहण समारोह राजभवन इम्फाल के दरबार हॉल में सुबह लगभग 10 बजे आयोजित हुआ था और जहां मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने उन्हें इस पद की शपथ दिलाई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कहां फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो यह कहां शुरू किया है? यह किया आपका दक्षिण कोरिया में। देखिए, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने 15 सितंबर 2025 को संयुक्त रूप से अपना हवाई और नौसैनिक अभ्यास फ्रीडम एज दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप के पास
शुरू किया है। यह बड़े पैमाने का सैन्य अभ्यास उत्तर कोरिया के बढ़ते परमाणु और मिसाइल खतरों के खिलाफ त्रिपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। और ये कैसा है? त्रिपक्षीय यानी ट्रायंगल है, यानी इसमें 3 देशों ने भाग लिया था। अब बात आई है साउथ कोरिया की, तो ये है मैप में साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। करेंसी क्या है? SK-1। प्रेसिडेंट कौन है? ली जे म्यूंग। और देखिए नॉर्थ कोरिया और दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया को जो रेखा बांटती है उसको क्या कहा जाता है? 38th पैरेलल लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 38th पैरेलल लाइन कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं दक्षिण कोरिया से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स की। तो दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया है। और दक्षिण कोरिया ने 64 वर्षों में पहला असैन्य रक्षा मंत्री आह ग्यूं बैक को नियुक्त किया है। दक्षिण कोरिया सरकार ने भारतीय अभिनेत्री अनुष्का सेन को हाल ही में सम्मानित किया है। और अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ है। दक्षिण कोरिया ने कुत्ते की मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करने जा रहा है। और ओशनिक्स सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को महाभियोग के बाद हटाया गया है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको साउथ कोरिया से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन का कहाँ आयोजन किया गया? तो ये कहाँ किया गया? यह किया गया आपका नई दिल्ली में। देखिए जल शक्ति मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय ने नई दिल्ली में सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इसका विषय विकसित ग्राम से विकसित भारत क्या था? विकसित ग्राम से विकसित भारत था, जिसमें ग्रामीण विकास को राष्ट्रीय विकास की नींव बताया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रिटेन और किस देश ने उन्नत परमाणु ऊर्जा के लिए अटलांटिक साझेदारी शुरू की है? तो ये किसने की है? यह की गई है आपके अमेरिका के द्वारा। देखिए ब्रिटेन और अमेरिका की सरकारों ने विदेशों में परियोजनाएं बनाने वाली अमेरिकी कंपनियों के साथ नए परमाणु ऊर्जा समझौतों की घोषणा की है। इस पहल को उन्नत परमाणु ऊर्जा के लिए अटलांटिक साझेदारी भी कहा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? तो ये कौन है? यह है आपकी सविता भंडारी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अगस्त 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो किसे चुना गया है? यह चुना गया है मोहम्मद सिराज और ओरला फ्रेडरगास्ट को। ये देखिए ये कौन है? यह आपके मोहम्मद सिराज और ये कौन है? ओरला फ्रेडरगास्ट। यानी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरयुक्त दोनों। देखिए शुभमन गिल के आए अभी भारत के, और सोफिया डंकले इंग्लैंड को जुलाई 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। एडन मार्क दक्षिण अफ्रीका और हैली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज को जून 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। जबकि मोहम्मद वसीम यूएई और क्लो ट्रायन दक्षिण अफ्रीका को मई 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि किसे अगस्त माह में प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था? किस भारतीय खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त माह में चुना गया था? जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट है, हाल ही में आईएनएस निस्तार कहाँ अभ्यास पैसिफिक रिज 2025 में शामिल हुआ है? तो ये कहाँ शामिल हुआ है? यह हुआ है आपके सिंगापुर में। देखिए भारत का नव समर्पित स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल यानी डीएसवी आईएनएस निस्टर ने सिंगापुर के चांगी नेवल बेस में अपना पहला पोर्ट कॉल किया और बहुराष्ट्रीय एक्सरसाइज पैसिफिक रिच 2025 यानी एक्सपीआर 2025 में भाग लिया है। अब बात आई है सिंगापुर की, तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। करेंसी क्या है? सिंगापुर डॉलर। प्रेसिडेंट कौन है? थर्मन संगुनरट्टम। और वर्तमान प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो लॉरेंस वोंग। और देखिए सिंगापुर और भारत के मध्य में एक मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है जिसका क्या नाम है? सिम्बैक्स। अब बात कर लेते हैं सिंगापुर से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड
पॉइंट्स की। तो सिंगापुर वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है। ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में सिंगापुर क्या है, शीर्ष स्थान पर रहा था। और भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ पर आयोजित हुआ था? यह जोधपुर में आयोजित किया गया था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा, जबकि अपना देश भारत कौन से स्थान पर रहा था? 77वें स्थान पर रहा था। भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का अभी जो 32वां संस्करण है वह आयोजित किया जा रहा है। और सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर के सांग्री-ला दास संवाद में 22वें संस्करण में भाग लिया है। और विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में सिंगापुर हवाई अड्डा है वह शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत और सिंगापुर ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ये कुछ करंट अफेयर से संबंधित बिंदु थे जो आपको सिंगापुर से संबंधित याद रखने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने आईसीसी महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में एक बार फिर शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया है टीम इंडिया की उप कप्तान स्मृति मंधाना के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? तो देखिए, अपोलो टायर्स भारतीय क्रिकेट टीम की नई स्पॉन्सर होगी और यह कंपनी क्या करेगी? हर मैच पर लगभग 4.5 करोड़ रुपए खर्च करेगी, यानी 4.5 करोड़ रुपए हर मैच में खर्च करेगी। और ये कॉन्ट्रैक्ट कब तक हुआ है? यह 2027 तक के लिए हुआ है। इस दौरान कितने कुल मैच खेले जाएंगे? कुल 130 मैच खेले जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में आनंद कुमार ने स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये कौन सा पदक जीता है? यह जीता है इन्होंने स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने भारतीय बैंक नोटों पर माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च की है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने भारतीय बैंक नोटों पर एक विशेष माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य जनता में नोटों की डिज़ाइन और सुरक्षा विशेषताओं के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। यह पोर्टल क्या है? indiancurrency.rbi.org.in पर उपलब्ध है और इसे क्या है? नोटों से जुड़ी सभी विश्वसनीय जानकारी का वन स्टॉप डेस्टिनेशन बनाया गया है। अब बात आई है आरबीआई की, तो ये मैप में आरबीआई, इसका फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। और इसका स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। और वर्तमान जो अभी 26वें नंबर के गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? संजय मल्होत्रा। डिप्टी गवर्नर कौन है? डॉक्टर पूनम गुप्ता, एस जानकी रमन, टी रविशंकर और एस एम राजेश्वर राव। नेक्स्ट है, हाल ही में रिकी हैटन का 46 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वे कौन थे? तो ये कौन थे? यह एक मुक्केबाज थे। कौन थे? यह एक मुक्केबाज थे। द हिटमैन उपनाम से मशहूर रिकी हैटन का भी क्या है? 46 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका जन्म कब हुआ था? 1978 में इंग्लैंड के स्टॉकपोर्ट में हुआ था और वे क्या है? 1997 में पेशेवर मुक्केबाज बने थे। उन्होंने आईबीएफ और डब्ल्यूबीए लाइट वेल्टरवेट 2005, आईबीओ वेल्टरवेट 2007 जैसे कई खिताब जीते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 16वें सशस्त्र बल सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पर किया है? यह किया है आपके कोलकाता में। देखिए, हाल ही में क्या किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता स्थित ईस्टर्न कमांड मुख्यालय में आयोजित 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह उच्च स्तरीय द्विवार्षिक सम्मेलन भारत की सैन्य तैयारियों, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा रणनीति पर चर्चा का प्रमुख मंच है। इस वर्ष सम्मेलन का विषय सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए रूपांतरण रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 का खिताब जीता है? तो यह किसने जीता है? यह जीता है वैशाली रमेश बाबू ने। इन्होंने क्या है? फिडे
महिला ग्रैंड स्विस 2025 जीता है और यह उनकी लगातार दूसरी जीत है, जो क्या है भारतीय शतरंज के लिए एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स की। तो विश्व चैंपियन गुगेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा बन गए हैं। प्रणब वेंकटेश ने फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार 2025 का खिताब जीता। आर प्रज्ञानंद सिंह फील्ड कप के क्या है उप विजेता रहे थे। विंसेंट कीमर ने क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 शतरंज का खिताब जीता था। और मैग्नस कार्लसन ने पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप जीता है। दिव्या देशमुख ने फिडे महिला शतरंज 2025 का खिताब जीता। और भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? हरिकृष्णन एरा बने हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और बात कर लेते हैं, कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि हाल ही में कहाँ के लाल रेत के टीले को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।